वो सियार की खाल ओढ़ करके आएंगे, रामनामी ओढ़ लेंगे। जैसे केजरीवाल जिन्होंने कहा था, नानी से मैंने पूछा कि नानी अब तो बहुत खुश हो गई होगी, ढांचा गिर गया, वहाँ मंदिर बन रहा। कहीं ना बेटा ना, वहाँ मंदिर बन रहा है, मैं दूसरों के धर्म को तोड़ करके उस मंदिर में दर्शन करने नहीं जाऊंगी। वो केजरीवाल भी अब रंग बदलने लगा है। इनको सही जगह पर इनके पहुंचाने का समय आ गया है, इसलिए सभी सनातनी। वो तो गठबंधन बोलती है सर कि वो मोदी जी बौखला गए इसलिए ईडी सीबीआई भेज के साफ करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या ईडी सीबीआई चोर हैं तो ईडी सीबीआई नहीं जाएगी? अगर वो चोर हैं तो ईडी सीबीआई नहीं जाएगी। माँ बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों नेशनल हेराल्ड मामले में दोनों बेल पर चल रहे हैं। तो राहुल गांधी न्याय दिलवाने की बातें कर रही है, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाला, भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो भारत को बर्बाद करने की यात्रा है, भारत को बांटने की यात्रा है। कौन? अब जो न्याय दिलवाने की बात कर रहे हैं वो न्याय दिलवाएंगे। उनको तो खुद जाकर के डूब मरना चाहिए जो न्याय की बात करते हैं, जिनके परदादाओं ने, उनके पूर्वजों ने पीओके दे दिया पाकिस्तान को, शाही चीन दे दिया चाइना को। वो क्या उसमें वो प्यार और व्यवहार की बात करते हैं। कह रहे कि लद्दाख की जमीन मोदी जी ने चीन को दे दिया है। मोदी जी ने दे दिया। उस समय मोदी जी वहाँ सत्ता में थे कि जवाहरलाल नेहरू सत्ता में थे? बताइए कौन था सत्ता में, आप बताइए ना। वो अभी की बात कर रहे हैं ना, वो अभी की बात कर रहे हैं। और जिसका दिमाग पागल हो गया वो उसके जुबान से क्या निकलेगा। जैसे इंडी गठबंधन के सारे नेता, कोई कह रहा है कि ये समय ठीक नहीं, मैं जब मेरा मन करेगा तब जाऊंगा। ये उनका दुर्भाग्य है। मैं दो लाइन कह के कहना चाहता हूँ, सुनिए। ये जो शोर मचा रहे हैं, जो बता रहे हैं, दुनिया की विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, कहीं भगवान राम के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, कहीं गंदी बातें सनातनियों के ऊपर कर रहे हैं, उनको मैं दो लाइन के माध्यम से बताना चाहता हूं, केवल रविंद्र जैन की दो लाइन। हिंदू है तो हिंदुओं की आन मत जाने दे, राम लला पे कोई आँच मत आने दे, कायर विरोधियों को शोर मचाने दे। जय श्री राम, कायर विरोधियों को शोर मचाने दे, लक्ष्य पे रख तू ध्यान, क्या करती है आह्वान, काट से कर मंदिर निर्माण। पृथ्वीराज चौहान के रथ पर से भगवा ध्वज क्यों हटवा दिया था? और दूरदर्शन पे सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके आता था मोनोग्राम, उसमें सत्यम शिवम की जगह प्रियम करा दिया था, सत्यम प्रियम सुंदरम। ये कांग्रेस बहुत पापी पार्टी है, ये आज जनता समझ रही है। कांग्रेस तो कह रही है कि जितना भी भारत में दिया हुआ है वो उनका दादा दादी के दिए हुए हैं। उनका दादा दादी का दिया हुआ, जाके पहले अपने पूर्वजों के मजार पर जाकर के दीप जलाएं, जिस दिन वो लोग रोशनी करते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज में उनके पूर्वज फिरोज खान का जो है वो है कब्र है, वहाँ कब्रिस्तान में नहीं जाते दीप जलाने, क्योंकि उनको तो फर्जी हिंदू बनकर के लोगों को ठगना है। जैसे ठग होते हैं वेशभूषा बदल करके, रावण भी तो क्या बदल करके आया था, साधु बन करके आया था ना। मोदी जी से इतना प्रेम क्यों है? मोदी जी कर क्या रहे हैं जनता के लिए? विपक्ष बार मोदी जी का चरित्र है जिससे उनके साथ हम खड़े हैं। उनका चरित्र ही उन्हें महान बनाता है। आज मोदी जी के अंदर आप देख लीजिए, आप दिखा दीजिए, एक दाग है कोई? उनके चरित्र पर कोई दाग है? उनके ईमान पर? राम मंदिर के नाम पे देश बेचने का काम कर रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर, राम जी के नाम पे देश बेचने का अभी आपने मालूम है एक नेता दिल्ली केजरीवाल के जो तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं संजय सिंह, और बाकी सनातनी यहाँ पर जय श्री राम कर रहे हैं। इसलिए इनको एक एक करके ऐसे ही निस्तनाबूद होना है, ये प्रकृति करेगी। इंडिया गठबंधन बोलती है कि हम ईमानदार पीएम देंगे, मोदी जी भ्रष्टाचारी है। इंडिया ना बोलिए, इंडी बोलिए। इंडिया मतलब भारत। हाँ, क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि हम ईमानदार पीएम देंगे, मोदी जी भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। कौन ईमानदार? कौन ईमानदार? ईमानदार कौन है? केजरीवाल ने हजारों करोड़ की शराब पिघवा दी है, उसमें भ्रष्टाचार किया, उसके 3-3 मंत्री, कैबिनेट मंत्री जमानत नहीं पा रहे हैं, वो ईमानदार हैं? आप किसको? लालू राबड़ी को देख लीजिए,
अखिलेश मुलायम को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, ममता बनर्जी के यहाँ से नोटों का खजाना उनके मंत्रियों के हाथ निकल रहा, अभी देखा आपने। आप क्या सोच रहे हैं सर, राहुल गांधी या फिर मोदी जी? मोदी। मोदी जी क्यों? कारण ये मंदिर बना है, आपके हिसाब से मैं चलता हूँ, सारी चीजें छोड़ दो तो मंदिर के आने से कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार मिला है। बनारस में भी कम से कम 85,000 लोगों को रोजगार मिला, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। इसके बाद मथुरा में जाएंगे, मथुरा में भी अगर मंदिर के बहाने लोगों को रोजगार मिल रहा है तो क्यों नहीं आए मोदी? लेकिन विपक्ष तो भी राहुल गांधी बोल रहे हैं न्याय कर रहे, तभी तो भारत न्याय यात्रा निकल। ऐसा न्याय बार बार करते रहे, हम तैयार हैं। हाँ बिल्कुल तैयार है, हम रेडी हैं, हम मंजूर है। ऐसा न्याय खूब हो हमारे साथ, दिन रात हो, और ऐसा न्याय नहीं चाहिए जैसा वो लोग करते हैं। नहीं चाहिए हमको ऐसा न्याय। क्यों, क्या कमी उनके न्याय? कमी बता तो दी ना आपको, हमको रोजगार दे रहे हैं। वो मंदिर बनने से धर्म की रक्षा हो रही है, रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, और क्या चाहिए? आपको भी काम मिल रहा है, मुझको भी मिल रहा है, क्यों नहीं बने? देश की डेमोक्रेसी छीन गई। डेमोक्रेसी किससे बनती है उन्हें पता भी है। डेमोक्रेसी बनती है पैसे से। पैसा किससे आता है? काम से। काम कौन दे रहा है? मंदिर कौन बनवा रहा है? मोदी। तो क्यों नहीं आए मोदी? क्या बात है? अच्छा, मोदी बनवा रहे मंदिर तो उनको आनी चाहिए। बिल्कुल, मोदी और योगी दो ही। बनारस में बनवाया, बनारस में तो कोई मुद्दा नहीं था ना झगड़े का, वहाँ लाखों लोगों को रोजगार दे दिया। लाखों नहीं, जो साड़ियाँ बनारस की डूब गई थी वो आज हजारों रुपए की नहीं मिल रही है, 20-20 हजार रुपए की साड़ियाँ बिक रही हैं वहाँ पे। और वहाँ की न्यूज ये है कि वहाँ पर मेरे रिलेटिव रहते हैं, मैं बोला वहाँ पर मैं आ जाऊँ घूमने, कह रहे नहीं, इतनी भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है। जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था, घाटों में गंदगी रहती थी, वहाँ लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। क्यों पहुँच रहे हैं? क्या कारण है? हम लोग यहाँ विपक्षी कहते हुए नजर आती है कि मोदी सरकार के हाथ में अगर और 5 साल दे दिया जाता है तो देश गर्त में चला जाएगा। उनको कहने दो, देश ज्यादा गड्ढे में आ रहा है तो जाने दो, हमें गेट में भेजना है। आज कांग्रेस तो चिल्ला के सर ये बोलते रहती थी कि जब देश आजाद हुआ तो था ही क्या भारत में, जो भी किया है दादा दादी ने मेरे किया है। उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास रोजगार नहीं है। अब उन्हें देश के रोजगार की टेंशन नहीं है, उन्हें अपने रोजगार की टेंशन है। वो हमारे देश के बारे में नहीं सोच रहे, वो अपने रोजगार के बारे में सोच रहे हैं। फैक्ट ये है। वो देश पढ़े लिखे क्या राहुल गांधी को टेंशन? किसको? से पढ़ के आए हैं वो लोग। अरे यही तो धीरे धीरे वो पढ़ के नहीं आए हैं, वो बाप दादा का दिया खा रहे हैं। वो बाप दादा का दिया खा रहे हैं, वो अपनी जो बाप दादा की दी हुई कमाई है उसे नहीं बचा पा रहे हैं। किसी भी फील्ड को आप उठा कर देख लीजिएगा, उसी फील्ड में आपको डिफरेंस दिखेगा। देखिए बेसिक चीज पकड़िए, आम आदमी को क्या चाहिए? बिजली, जिस पर किसी का फोकस नहीं जाता। आज 24 आवर्स मोस्टली शहरों में, मोस्टली घरों में बिजली जा रही है। कहते हैं कि गरीबों की सरकार नहीं, अमीरों की सरकार है, गरीबों को और गरीब करते जा रही है, अमीरों को और अमीर करते जा रही है। नहीं, ये तथ्य मैं नहीं मानता, क्योंकि आज गरीबों के पास जो काम आ रहा है वो उन्हीं की बदौलत आ रहा है। जो जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, क्या ये रईस जाकर, इंजीनियर जाकर थोड़ी ईंट लगा रहे हैं, वो मजदूरी लगा रहे हैं ना। और यहाँ पर जितने भी चाय वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले वो चल रहे हैं, कौन किसके कौन चला रहा है? गरीब ही चला रहा है ना, अमीर तो नहीं चला रहा ना उन सबको। तो कैसे कह सकते हैं आप गरीब की सरकार? और गरीबों को कच्चे मकान किसने दिए? वो पक्के मकान उन्होंने दिए ना। टॉयलेट किसने दिए? उन्होंने दिए ना। राशन में 80,000 लोगों को जो राशन जा रहा है, क्यों किसको जा रहा है? हमारे आपके घर में आ रहा है क्या? उन्हीं के घर में जा रहा है ना सारा राशन। विपक्ष बोलती है जितनी भी योजनाएं हैं सर, दवा इंडिया को जो मोदी जी का है, दवा इंडिया, उसमें दवाइयाँ कितनी परसेंट? 5%, मतलब 50% डिस्काउंट में मिलती हैं। क्या जन औषधि केंद्र वाली किसको मिल रही है? हमें सबको मिल रही है ना। आप बताइए सर, राहुल गांधी अब भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या बोलेंगे आप? मैडम सब कुछ बेकार है देखिए, और भारत में सिर्फ मोदी ही सरकार है, और आगे आने वाले भविष्य में मोदी ही सरकार होगी, भाजपा की ही सरकार होगी। जो आज देश में हो रहा है, मतलब पूरे देश में हर एक प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर एक जगह विकास हो रहा है। जितने भी मंदिर हैं उनका फिर से हो रहे हैं, वो नए बनाए जा रहे हैं, और सबको रोजगार मिल रहा है। क्योंकि मैं भी कानपुर से आया हूँ। विपक्ष यही तो पूछना है कि मंदिरों पे पैसा क्यों फूक रहे हैं? जनता की भलाई के लिए। मैडम ये बताइए, जब यहाँ पे सपा की सरकार थी तो सैफाई में नाच गाना होता था, मुलायम सिंह यादव वहाँ पे जाते थे, शिवपाल जी जाते थे, तब पैसा खर्च होता था कि नहीं होता था? इससे ज्यादा खर्च होता था। और आज जब अब देश में राम मंदिर बन रहा है तो फिर बोल लेते हैं कि पैसा खर्च हो रहा है। राहुल गांधी जो यात्रा करने को बोल रहे हैं, वो सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। जो बचा कुचा वोट बैंक है ना, उसे बचाने के लिए कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात रही मंदिर के डेवलपमेंट से, मैं आपको बता चुका हूँ कि मंदिर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये ना केवल धर्म की रक्षा है, ये सबको रोजगार है। भाई रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? मैं कह रहा हूँ आपने क्यों नहीं बनाया मंदिर? आप बना लेते, आप किस तरह मना करिए? 70 साल सरकार रही, क्यों नहीं बनाया आपने? भाई हम आपके साथ खड़े हो जाते। ये कोई लॉजिक है ही नहीं कि
वो उनके कहने पर जनता बरगलाने वाली नहीं है। जनता बहुत समझदार है, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, उनके कहने पे नहीं जाने वाली है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। वो जो यात्रा वात्रा कर रहे हैं ना, उनका जो बचा हुआ वोट बैंक है भाई, उसको उसे बचा ले जाएं, बस उसको बचाने के लिए। आप बताइए सर, इतनी योजनाएं सर ने गिनवाई, ठीक है, लेकिन वही राहुल गांधी हो या फिर विपक्षी हो, ये कहते हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं वो उनके दादा दादी के बनाए हुए हैं, मोदी जी ने नया क्या लाया। तो सही तो कह रहे हैं, भ्रष्टाचार की योजनाएं उनके दादा दादी ही तो करते आ रहे थे, तभी तो ये सब कर रहे हैं। और क्या करेंगे वो? मंदिर उनके बाप के पैसे से नहीं बन रहा है, मंदिर आम जनता, सनातनी हिंदुओं की जनता के पैसे से बन रहा है। 65 करोड़ लोगों तक जा करके निधि संकलन किया है, और उसके बाद लोगों ने अपना सहयोग दिया, किसी ने 10 दिया, किसी भारत की गरीब जनता ने 50 रुपए 1 रुपए तक देने वाले थे, और 1 लाख 1 करोड़ तक देने वाले थे। क्या बात आप कर रहे हैं? इस तरीके के लोग जो हैं वो भ्रम देश में यही तो है। आप देश में वो भ्रम नहीं फैला सकते। जनता, आप जैसे चैनल, जागरूक लोग और हम लोग भी यही देख करके, चैनलों को देख करके 24 घंटे हमें योगी जी बिजली दे रहे हैं, हमेशा हम टीवी और चैनलों को देखते हैं, समाचार सुनते हैं। तो जब हम देखते हैं तो दुनिया में क्या हो रहा है, अब देश की झोपड़ी वाला भी जो है वो इस प्रदेश में अब गरीब भी नहीं रह गया ज़्यादा, इसलिए क्योंकि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जा रहा है। उनको 2.5 लाख रुपए, अगर उनकी अपनी जमीन है तो 2.5 लाख रुपए तक दे करके उनको आवास बना रहे हैं, उनको फ्री बिजली दे रहे हैं, यहाँ तक कि बल्ब और तार भी कनेक्शन जोड़ने के लिए वो भी फ्री दे रहे हैं, फ्री शौचालय दे रहे हैं, अब तो हर घर में नल से जल पहुंचा रहे हैं। फिर उनको क्या चाहिए बताइए आप? और आपको क्या चाहिए 2024 में? बस ये बताइए। मुझे 2024 नहीं, अनंत काल तक मोदी आए, मोदी के बाद योगी आए, योगी के बाद और कोई आ जाए, केवल और केवल राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा। राष्ट्रवादी सरकार। ये जो कह रहे हैं, पहले तो विपक्ष का कॉन्सेप्ट ही खराब है। उसको ये पता ही नहीं है कि मंदिर बनवा कौन रहा है। मंदिर गवर्नमेंट नहीं बनवा रही है, मंदिर जो है आम आदमी का पैसा इकट्ठा कर वो बनवा रही है। ये जो है ये गवर्नमेंट बनवा रही है, गवर्नमेंट मंदिर नहीं बनवा रही है, वो चंदे से बना है। उनका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। और दूसरा, गवर्नमेंट तो सिर्फ यहाँ के विकास कर रही है, सड़कें बना रही है, घाट बना रही है, बिजली लगा रही है, ये सब कुछ कर रही है। और इन सब काम करने से रोजगार उत्पन्न हो रहा है, काम उत्पन्न हो रहा है, बाकी सब चीजें हो रही है। ये जनता अपने वादे, मतलब ये सरकार अपने वादे भी पूरे कर रही है, सब कुछ दे पा रही है। एग्जैक्टली 100 में से 100 नंबर हम देते हैं, कोई फन बेटर नहीं है। धन्यवाद।